V by V का एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। नाउ दिस इज द P by P मैट्रिक्स। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन is क्या लिखेंगे बच्चों, A माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। कितना लिखाएगा, दिस इज 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें तो कितना आएगा, 8 माइनस लैम्डा इन ब्रैकेट 7 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 60 and minus minus plus, this is minus 6 3 minus lambda plus 8 and plus 2 24 minus 2 7 minus lambda, okay, equal to कितना है हमारे पास, this is 8 minus lambda ब्रैकेट को ओपन करेंगे कितना है, 21 minus 10 lambda plus lambda squared minus 16 and plus 6 minus 18 plus 6 lambda plus 8 and this is 2 24 minus 14 plus 2 lambda equal to 0. That means 8 minus lambda, this is lambda squared minus 10 lambda plus 5 and this is 6 lambda minus 10 and this is 2 10 plus 2 lambda equal to 0। बच्चों देखिए क्या होता है, हमारा मेन पर्पस यहाँ पर क्या, लैम्डा की वैल्यू निकालना। तो हम लैम्डा की जब वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप देखेंगे पहले स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। जैसे थर्ड स्टेप पर यहाँ पर आएंगे, अगर हम इसको मान लेते हैं तो फोर्थ स्टेज हमारा, जैसे फोर्थ स्टेज आएंगे हमारे पास ऐसे निकल के हमें आएंगे। आप क्या देखेंगे कि या लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 5 के फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर इसके फैक्टर निकल रहे हैं और साथ में यहाँ से और यहाँ से भी अगर हमारे पास लैम्डा के सेम फैक्टर निकल रहे हैं तो तुरंत कॉमन निकाल लेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 5 के फैक्टर नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तीसरा मिलेगा हमें, दिस इज 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 lambda and plus 40 minus lambda cube plus 10 lambda square minus 5 lambda plus 36 lambda minus 60 then plus 20 and plus 4 lambda इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखेंगे 80 लैम्डा 4 लैम्डा 36 लैम्डा में हमारे पास क्या मिल रहा है हमको, सॉरी कैंसिल में, ये हमारे पास कितना आ रहा है, तो हमको कितना मिला, नाउ दिस इज माइनस लैम्डा क्यूब, ये हो गया 85 यानी कि माइनस 45 लैम्डा and 18 lambda square plus 18 lambda square minus 45 lambda, then इसके अलावा हम देखेंगे 40 plus 20 60 और ये हमारा 60 कैंसिल हो रहा है। हम क्या देखते हैं कि पूरे से कॉमन निकल रहा है माइनस लैम्डा, यानी हमारा मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, लैम्डा चूंकि कॉमन आ चुका है तो क्या करते हैं, इससे फैक्टर बना लेते हैं, 18 को ब्रेक करना है 45 में, हमारे पास कितना है 50 की 45, यानी कि मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 3 और लैम्डा माइनस 50 इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा की वैल्यू में निकल के आ गई 0 3 एंड 50। इस तरीके से हम अपनी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देखेंगे कि इस आइगन वैल्यू को यदि मैं ऐड करूं, आप देखेंगे आइगन वैल्यू को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास डायगोनल पे जो एलिमेंट मुझे मिल रहे हैं उनके सम के बराबर आएगा। कैसे, 8 plus 7 plus 3
कितना होगा हमारे पास ये 18 और 0 प्लस 3 प्लस 15 ये भी मुझे 18 के इक्वल ही मिलेगा। तो जब भी आप आइगन वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले इस स्टेज पर चेक जरूर करें कि आपके आइगन वैल्यू वास्तव में सही है या नहीं, अन्यथा कोई आगे हमें सॉल्व करने का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। अब क्या देख रहे हैं कि हमें 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिली है, तो डेफिनेटली हमें 3 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर भी मिलेंगे। तो पहला केस हमारा है केस नंबर 1, केस नंबर 4 लैम्डा इक्वल टू 0 एंड कैपिटल X इस समय मेरे पास हो जाएगा x y z, ठीक है। देन क्या आएगा हमारे पास, दिस इज a माइनस 0i इंटू x1 इक्वल टू, यानी जहां जहां लैम्डा आ रहा है वहां पर 0 रखना है। तो रखें हम यहाँ पर 8 माइनस 0 माइनस 62 माइनस 67 माइनस 0 माइनस 4 एंड 2 माइनस 4 2 minus 4 and 3 minus 0, and this is x y z equal to 0, यानी कि this is 8 minus 62 minus 67 minus 4 2 minus 4 and 3 0, x y equal to 0। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ एक नई चीज आपको समझा रहा हूँ। जब भी हम 3/3 की मैट्रिक्स करें तो हमें इनको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं। हम फिर क्या देखने की R1 और R2 के रेशियो समान तो नहीं है। देखिए समान रेशियो से मतलब है कि उनका A1 अपॉन A2 की वैल्यू सेम तो नहीं आ रही है। 8 अपॉन माइनस 6 6 माइनस 6 अपॉन 7 2 अपॉन माइनस 4 इनका रेशियो समान नहीं है। इसी तरह यदि R2 और R3 की बात करें तो इनका रेशियो भी समान नहीं है और R1 R3 का रेशियो भी समान नहीं है। अब चूंकि रेशियो समान नहीं है तो हम किन्हीं भी दो रेशियो को कंसीडर कर सकते हैं जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। किन्हीं भी दो, R1 R2 R2 R3 या R1 R3, सभी के आंसर समान है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें केवल वो दो रेशियो कंसीडर करने हैं जो समान नहीं है। यदि किसी मैट्रिक्स का रेशियो समान आ जाते हैं तो वो रेशियो हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो रेशियो लेने पर हमें आंसर हमेशा 0 मिलेगा। और हम डेफिनेशन में देख चुके हैं कि हमारे पास कैपिटल X यानी कि आइगन वेक्टर के मान सारे 0 नहीं हो सकते, ठीक है। देखिए जरा, taking R1 and R2 कितना मिलेगा हमें, 8x माइनस 6y प्लस 2z इक्वल टू 0 एंड माइनस 6x प्लस 7y माइनस 4z इक्वल टू 0। x अपॉन कितना मिलेगा, 6 4 था 24 एंड दिस इज 14, y के अपॉन में माइनस 6 यानी कि माइनस 12 प्लस 32, z के अपॉन में 56 माइनस 36, कितना मिलेगा हमें, x अपॉन 10 y अपॉन 20 एंड z अपॉन 20। तो सब में कितने का डिवाइड जा रहा है, 10 का, तो हमारे पास आएगा x अपॉन 1 y अपॉन 2 और z अपॉन 2, यानी कि पहला आइगन वेक्टर मुझे मिल गया, दिस इज 1 2, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या हमने R2 R3 ले लिया तो हमारा आंसर अलग आया कि नहीं। R2 R3 लेने पर भी हमें आंसर हमारा अलग नहीं आया, तो वो भी आप देखो कैसे नहीं आ रहा है हमारे पास, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर मैंने R2 R3 लिया तो R2 R3 लिया तो कितना आएगा मेरे पास, दिस इज माइनस 6x प्लस 7y माइनस 4z इक्वल टू 0 and this is 2x minus 4y plus 3z equal to 0। x के अपॉन में कितना आएगा, 21
माइनस 16, y के फॉर्म में लेंगे कितना आएगा माइनस 8 प्लस 18 और z के फॉर्म में लेंगे कितना आएगा दिस इज 24 माइनस 14, x अपॉन कितना आ गया 5, y अपॉन कितना आ गया 10 और z अपॉन कितना आ गया 10। तीनों में अगर 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा x अपॉन 1, y अपॉन 2 और z अपॉन। ठीक है, तो हमें तो ध्यान रखिए यदि रेशियो समान नहीं है तो हमें केवल वो रेशियो लेने हैं जो समान नहीं है, बाकी हमें इक्वल रेशियो कभी भी कंसीडर नहीं करना है। आया समझ में आपको? अब देखिए सेकंड आइगन वेक्टर हमारे पास क्या होगा, ये सेकंड वाला है, ये सेकंड फॉर लैम्डा इक्वल टू t एंड x2 equal to x, y, z, then determinant a minus 3i x2 equal to, ठीक है, जहां जहां हमारा लैम्डा आ रहा था हमें कितना रखना है 3 रखना है। कितना आएगा a माइनस 3 माइनस 6 2 minus 6, this is 7 minus 3 minus 4 2 minus 4 and 3 minus 3 and this is x, y, z equal to 0. सिम्प्लीफाई करें कितना मिलेगा हमें, दिस इज 5 माइनस 6 2 माइनस 6 4 माइनस 4 2 माइनस 4 0, दिस इज x, y, z। ठीक है, फिर से देखिए हम 5 अपॉन माइनस 6 माइनस 6 अपॉन 4 2 अपॉन माइनस 4 समान नहीं है, माइनस 6 अपॉन 2 4 अपॉन माइनस 4 माइनस 4 अपॉन 0 समान नहीं है, तो हमारे पास क्या जो हमारे समान नहीं वही ले लेंगे। सिंस taking R1 and R, कितना आएगा दिस इज 5x माइनस 6y प्लस 2z इक्वल टू 0 एंड दिस इज 6x प्लस 4y माइनस 4z इक्वल टू 0। x के फॉर्म में कितना हो गया दिस इज 24 माइनस 8, y के फॉर्म में कितना हो गया माइनस 12 प्लस 20, z के फॉर्म में कितना हो गया 20 माइनस 26, x अपॉन 16 y अपॉन 8 और z अपॉन माइनस 6। कितने का डिवाइड जा रहा है हमारे पास यहाँ पर 8 का, हम 8 का यहाँ डिवाइड कर देते हैं। पहले यहाँ पे मैं x में लिख देता हूँ कि x में मेरे पास क्या लिखा है हुआ है, दिस इज 1 2 हमारा पास आ गया x अपॉन 2 y अपॉन 1 और z अपॉन माइनस 2। तो सेकेंड आइगन वेक्टर में मिल गया यहाँ पर x2 इक्वल टू 2 1 माइनस 2। तो सेकेंड आइगन वेक्टर हमारे पास आ गया है 2 1 माइनस। ओके, अब थर्ड केस हमारे पास क्या लैम्डा इक्वल टू 15 के लिए थर्ड केस बनाते हैं अपना लैम्डा इक्वल टू 15 के लिए। केस नंबर 5 फॉर लैम्डा इक्वल टू 15 and x3 equal to x by z. Therefore, a minus 15i x3 equal to 0. जहां लैम्डा है वहां पे कितना रखें 15 रखें 8 minus 15 minus 62 minus 67 minus 15 minus 4 2 minus 4 and 3 minus 15 and this is x by equal to कितना आएगा बच्चों हमारे पास ये
This is -7, -62, -6, -8, -4, 2, -4 and -12, and this is x, y, z equal to 3. ठीक है, अब फिर से हम देखें यहाँ पर R1 R2 देखें तो हमारे पास सेम दिख रहे हैं क्या रेशो में? नहीं दिखाई दे रहे हैं। R2 R3 नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और ना ही R1 R3, तो हम किसी को भी आप फिर से कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ फिर से हमने के लिए R1 है R2, ठीक है, R1 एंड R2 कितना आएगा? This is -7x -6y plus 2z equal to 0, -6x -8y minus 4z equal to 0, then 2x -4y and minus 12z equal to 3. इसमें दो को लेना है और पहले दो को कंसीडर करना है। हाँ, x के अपॉन में कितना मिलेगा हमें? 6 4 24 माइनस यानी कि प्लस 16, y के अपॉन में -12 -28, z के अपॉन में 56 -36, this is 40, this is -40 and this is z upon 20. कितने का डिवाइड जाना बच्चों? यहाँ पर 20 का डिवाइड जाना। क्या लिखेंगे? x अपॉन 2, y अपॉन -2, z अपॉन 1। तो देयरफॉर x3 इक्वल टू मेरे पास आ गया 2 -2, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या देखा कि जब हमारे पास आइगन वैल्यू फिक्सिंग्स आती है तो हमारे पास उतने ही आइगन वेक्टर निकलते हैं। और इस क्वेश्चन में खास क्या देखी कि हमें इनको रिड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस इतना देखना है कि जो रेशियो समान नहीं आ रहे हैं उन्हीं रेशियो को कंसीडर करना है। अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में अगर इस कंडीशन में अगर रेशियो समान आ जाते हैं तो हमें उन रेशियो को कभी सॉल्व नहीं करना, क्योंकि जब भी उन रेशियो को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा हमें 0 ही मिलेगा। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे डेफिनेशन में कि हमारे पास आइगन वेक्टर के मान कभी 0 नहीं हो सकते, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताएं और मुझे मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।